के लिए वोट की अपील की, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की हुकूमत की याद दिलाना चाहता हूं। सीमा के नजदीक रहने वाले गांवों को पहले कांग्रेस कहा करती थी कि यह भारत के अंतिम गांव है। सोच का अंतर देखिए, नेतृत्व की सोच का अंतर। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा के नजदीक जो हमारे गांव हैं वह सीमा के अंतिम गांव नहीं है, बल्कि हमारे भारत के पहले गांव हैं। इस प्रकार के सम्मान से नवाजा। और उस समय की सरकार यह भी कहती थी, सीमावर्ती जो गांव हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, उनका डेवलपमेंट मत करो, उनका विकास मत करो, सड़क मत बनाओ, अन्य बुनियादी ढांचों का विकास मत करो, नहीं तो पाकिस्तान वाले आ जाएंगे। जहां पाकिस्तान बॉर्डर था पाकिस्तान वाले आ जाएंगे, जहां चीन का बॉर्डर है चीन वाले आ जाएंगे। इतना डर था कांग्रेस के लोगों को। उधमसिंह नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे। काशीपुर में राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली की। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए जनसमर्थन उन्होंने मांगा है। डबल इंजन सरकार में हुआ उत्तराखंड का विकास, ये उनका कहना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश छू रहा विकास की ऊंचाई। सीएम धामी ने अजय भट्ट को विजयी बनाने की अपील की। इस बार भी अजय भट्ट को रिकॉर्ड वोटों से जिताए, ये अपील सीएम धामी ने की। 7 वर्षों के अंदर यही भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और बहनों भाइयों, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं अब ये डंके की चोट पर कह रही हैं कि 2026 समाप्त होते होते ही, यानी 2027 में भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद और यहां पर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ये जो डबल इंजन की सरकार रही है, जिस तेजी के साथ इसने काम किया है, उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हुआ है। देश का जहां तक सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब ये कहने लगे हैं कि 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने यह करिश्मा कर दिया है कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं। मेरे बहनों भाई, सबको पता है कि एनडीए की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से सबको पता है कि आप सबका आशीर्वाद, यहाँ की जनता ने जो मन बनाया है, आदरणीय अजय भट्ट जी ही यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब बस प्रश्न केवल यह है कि पिछली बार ये सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र जो हमारे 5 हैं, उसमें से 5 लोकसभा में सबसे अधिक मतों से अजय भट्ट जी जीते थे। इसलिए इस बार हम सब के सामने जो नैनीताल लोकसभा के लोग हैं, और मैं भी नैनीताल लोकसभा में ही वोट करता हूं, इसलिए हमारे सामने चुनौती है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा मत मिलने चाहिए। बड़ी खबर